आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का 8.2 की थ्योरी आज हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक हमने ये चीज़ें पढ़ ली है। डिस्टेंस फार्मूला पढ़ लिया है, उसके अलावा फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो कि है कॉस अल्फा माइनस बीटा। फिर इसके बाद हमने पढ़ा है कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला। फिर उसके बाद हमने पढ़ा है साइन अल्फा माइनस बीटा। फिर पढ़ा है साइन अल्फा प्लस बीटा। फिर फार्मूला पढ़ा था टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का। फिर फार्मूला पढ़ा था टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा का। ठीक है, अब ये फार्मूलाज अगर आपको फिंगर टिप्स पे याद है तो मैंने क्या कहा था कि इससे आगे आप जो भी चीज़ें प्रूफ करोगे या डिराइव करोगे वो इसी से बनेंगे। इनमें से कोई एक फार्मूला होगा, उसी को हम मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि नाम से जाहिर है डबल एंगल आइडेंटिटीज। ठीक है, देखो आइडेंटिटी किसे कहते हैं? आइडेंटिटी उस इक्वेशन को कहते हैं जो कि हर एक वैल्यू के लिए ट्रू हो। ठीक है, अगर मैं कहूँगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये एक आइडेंटिटी है। आप थीटा की जगह कुछ भी एंगल रखो, मीन्स अगर मैं साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 20 रखूँगा तो ये भी 1 के इक्वल होगा। इधर 20 के बजाय 40 रखो, 60 रखो, 0.5 डिग्री रखो, कुछ भी रखो, ये हमेशा 1 आएगा। लेकिन अगर मैं इसकी जगह लिखूँ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो अब ये आइडेंटिटी नहीं है, ये एक इक्वेशन है। ठीक है, हर एक आइडेंटिटी एक इक्वेशन होती है, लेकिन हर एक इक्वेशन आइडेंटिटी नहीं होती। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर x की जगह अगर प्लस -1/2 रखूँ तो ये क्या बन जाएगा? 2 इंटू -1/2 प्लस 1, तो 2 कैंसिल, -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। अगर मैं -1/2 के अलावा इधर x की जगह कोई और चीज़ रखूँगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन जो हर एक वैल्यू के लिए ट्रू हो तो वो आइडेंटिटी कहलाती है, और वो इक्वेशन जो कि कुछ वैल्यूज़ के लिए ट्रू हो और कुछ वैल्यूज़ के लिए ट्रू ना हो तो वो सिंपली इक्वेशन कहलाती है, उसे हम आइडेंटिटी नहीं कह सकते। ठीक है, तो आज के बाद ये फ़र्क याद रखना कि आइडेंटिटी में और इक्वेशन में फ़र्क क्या है। आइडेंटिटी इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ इक्वेशन। ठीक है, चलें अब देखो ये फार्मूलाज आप लोग पढ़ चुके हो। साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हो, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। देखो डबल का मतलब ये है कि साइन के अंदर जब 2 थीटा आ जाए, कॉस के अंदर 2 थीटा आ जाए, टेंजेंट के अंदर क्या आ जाए? 2 थीटा। थीटा यूज़ करना, अल्फा यूज़ करना, एक्स यूज़ करना, वाई यूज़ करना, आपका कॉन्सेप्चुअल सेंस होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले साइन 2 थीटा का फार्मूला निकालते हैं। क्या करते हैं? साइन 2 थीटा को कैसे कैलकुलेट करोगे? या साइन 2 अल्फा, बस अल्फा या थीटा से मुराद आप लोगों का एंगल होना चाहिए। आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है साइन अल्फा प्लस बीटा का। अगर मैं बीटा को अल्फा कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? साइन अल्फा प्लस अल्फा बन जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसी को अब वो फार्मूला एक्सपेंड कर दूं साइन अल्फा प्लस बीटा का, तो वो क्या बन जाएगा? वो फार्मूला बन जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा। बीटा की जगह इधर क्या है? अल्फा, ये अल्फा और ये बीटा, प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, लेकिन बीटा की जगह क्या है? अल्फा। साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 टाइम्स साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये अल्फा प्लस अल्फा क्या बनता है? 2 अल्फा, तो साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा।
तो ये साइन 2 अल्फा, या इसको अगर अल्फा को आप रिप्लेस कर दो थीटा की जगह, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये फार्मूला बनता है। ठीक है, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है जो हमने डिराइव कर लिया है साइन अल्फा प्लस बीटा की मदद से। साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। सिंपली इस बीटा को रिप्लेस कर दिया है किस चीज़ के ऊपर, अल्फा के ऊपर। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला आ गया साइन 2 थीटा का। अब इसके बाद कॉस 2 थीटा को कैलकुलेट करेंगे या कॉस 2 अल्फा को कैलकुलेट करेंगे। तो वही कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है आप लोगों के पास, जो कि इक्वल है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। बीटा को रिप्लेस कर दो अल्फा की जगह, तो ये बन जाएगा कॉस अल्फा प्लस अल्फा, तो ये बन जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा बन जाएगा ये। तो ये बन जाएगा कॉस 2 अल्फा और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया कॉस 2 अल्फा का या कॉस 2 थीटा का फार्मूला। थीटा लिख दो या अल्फा लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, अब देखो इसी से दो और पैटर्न निकल कर आते हैं। देखो हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी है ना कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो इधर आपको कॉस स्क्वायर अल्फा भी दिखाई दे रहा है और साइन स्क्वायर अल्फा भी दिखाई दे रहा है। तो या इसकी वैल्यू पुट कर दो, नया फार्मूला बन जाएगा। नया तो नहीं होगा लेकिन जस्ट मॉडिफाइड हो जाएगा, या इसकी जगह पुट कर दो, नया बन जाएगा। देखो कैसे, चलो पहले कॉस स्क्वायर अल्फा को की जगह पुट करते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो देखो कॉस 2 अल्फा बन जाएगा, इसकी जगह पुट कर दो तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो कॉस 2 अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल हो जाएगा। तो ये कॉस 2 अल्फा का दोनों फार्मूले तो सेम है लेकिन जस्ट एक नया पैटर्न इसका निकल कर आ गया। अगर मैं कॉस स्क्वायर के बजाय साइन स्क्वायर में पुटिंग कर दूं यूजिंग दिस आइडेंटिटी, तो देखो फिर क्या होगा, कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा के। साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा के। तो इसकी जगह पुट कर दो तो ये बन जाएगा कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 कॉस 2 अल्फा। तो देखो ये फार्मूला कॉस 2 अल्फा इसके भी इक्वल है, कॉस 2 अल्फा इसके भी इक्वल है और कॉस 2 अल्फा इसके भी इक्वल है। ठीक है, और ये फार्मूला है साइन 2 अल्फा या साइन 2 थीटा का। ठीक है, तो चलो इन तीनों को एक ही गो में लिखते हैं। ठीक है, देखें साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। चलिए कॉस 2 अल्फा का लिख लेते हैं, बनता है ये कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, कॉस 2 अल्फा का दोबारा ये फार्मूला बनता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस 2 अल्फा का फार्मूला बनता है कॉस 2 अल्फा का फार्मूला बनता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो देखो कॉस 2 अल्फा के 3 फार्मूले हैं और साइन 2 अल्फा का एक फार्मूला है। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, क्योंकि हम कभी कभार ये फार्मूला यूज करेंगे, कभी ये यूज करेंगे, कभी ये यूज करेंगे। ठीक है, वन आवर। इसके बाद हम डिराइव करेंगे टेंजेंट 2 अल्फा का फार्मूला। तो टेंजेंट 2 अल्फा के लिए हम टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला यूज करेंगे, जो कि इक्वल होता है टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा
होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट, अच्छा ऊपर प्लस आएगा फिर, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। वही काम करो, बीटा को रिप्लेस कर दो अल्फा के ऊपर, तो ये बन जाएगा टेंजेंट अल्फा प्लस अल्फा, जो कि बन जाएगा टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट अल्फा होल डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा बन जाएगा। तो टेंजेंट टू अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, टेंजेंट टू अल्फा इक्वल आ जाएगा टू, ये टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट अल्फा, तो 2 टेंजेंट अल्फा होल डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा मल्टीप्लाई टेंजेंट अल्फा, तो टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो ये डबल एंगल्स के फार्मूले हो गए सारे, इसको और साथ में इसको मिला के, तो ये क्या बन गया, ये कॉस टू अल्फा साइन टू अल्फा और टेंजेंट टू अल्फा कि जितने पॉसिबल फार्मूलेस थे, इसको हम कहते हैं डबल एंगल आइडेंटिटीज। क्या कहते हैं इनको हम, डबल एंगल आइडेंटिटीज। ठीक है, तो इधर देखो ये सारा सब कुछ इधर सॉल्व हुआ पड़ा है। देखो ये साइन टू अल्फा का फार्मूला है, ये कॉस टू अल्फा का फार्मूला है, ये मॉडिफाइड फार्मूला है कॉस टू अल्फा का, मॉडिफाइड फार्मूला है कॉस टू अल्फा का। ठीक है, अच्छा यहाँ से इन्हीं फार्मूला से दो फार्मूले और निकल के बनते हैं। ठीक है, देखो हमने हमने cos 2 अल्फा के लिए ये दो फार्मूले लिखे हैं, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा, और cos 2 अल्फा के लिए जो दूसरा फार्मूला लिखा है वो है cos 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो देखो इससे हम साइन अल्फा की भी आइडेंटिटी निकाल सकते हैं और कॉस अल्फा की आइडेंटिटी भी निकाल सकते हैं। देखो इसको यूज कर लो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, माइनस को बोथ साइड मल्टीप्लाई करो, तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2 अल्फा। 2 को बोथ साइड डिवाइड करो, ये और ये कैंसिल, तो साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2, स्क्वायर रूट बोथ साइड ले लो, तो ये और ये कैंसिल, साइन अल्फा का जो फार्मूला है वो बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अल्फा लिखना या थीटा लिखना, बुक वाले शायद थीटा यूज करते हैं, तो आप फिर अपने लिए अल्फा को थीटा की जगह रिप्लेस कीजिएगा, तो वो बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। अगर अल्फा यूज करना है तो हर एक जगह अल्फा होना चाहिए, थीटा यूज करना है तो हर जगह थीटा होना चाहिए। थीटा की जगह अपना नाम यूज करो बेशक, लेकिन फिर हर जगह आपका नाम होना चाहिए। ठीक है, एक फार्मूला ये बन गया साइन थीटा का, एक कॉस का भी बनता है। देखो कॉस का कैसे बनता है, वही कॉस 2 अल्फा को पकड़ लो, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, माइनस 1 उधर ले जाओ, तो कॉस 2 अल्फा प्लस 1, 2 को बोथ साइड डिवाइड करो, 2 इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। तो कॉस अल्फा का जो फार्मूला है वो क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 अल्फा डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये 2 है और ये अल्फा है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही तो अल्फा को थीटा पे रिप्लेस कर दो, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो देखो दोनों में फर्क क्या है, एक 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 है, एक 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 है। इसी से हमें एक और फॉर्मूला मिलता है टेंजेंट थीटा का। टेंजेंट किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। तो साइन थीटा की जगह आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और इसकी जगह आ जाएगा कॉस थीटा की जगह ये वैल्यू
1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो ऊपर नीचे अंडर रूट अलग लिखो तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2, 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2, इधर अंडर रूट, तो ये अंडर रूट 2 और ये अंडर रूट कैंसिल, ठीक है। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी अंडर द रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ठीक है। आप इसको दोबारा एक में भी लिख सकते हो, अंडर द रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि कोटेंजेंट थीटा का फार्मूला क्या आएगा, तो अपने लिए वीडियो स्टॉप करे बता सकते हैं, फिर आप अपने आप को आंसर कर सकते हैं। सिंपली ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। वजह क्या है, कोटेंजेंट 1 अपॉन टेंजेंट के इक्वल होता है। सीकेंट का अगर कोई पूछे तो वो होता है 1 अपॉन कॉस थीटा के इक्वल। कॉस थीटा की जगह वो फार्मूला रखें, वो सीकेंट का बन जाएगा। तो सीकेंट थीटा का बन जाएगा 1 बाय अंडर द रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ठीक है। हाँ, साथ में डिवाइड बाय अंडर रूट 2 भी है, वो अंडर रूट 2 ऊपर आ जाएगा अगर आप उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें, नहीं तो फिर ये इधर आएगा, ठीक है। आप लोगों की मर्जी जहाँ लिखना चाहो, ठीक है। तो देख लो, ये कॉस अल्फा या आप कॉस थीटा कह लो, उसका फार्मूला है। फिर ये साइन अल्फा का फार्मूला है। ये वही इधर से वही टेंजेंट अल्फा का फार्मूला निकालो, बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लो, तो ये कैंसिल, तो टेंजेंट अल्फा इक्वल आ जाएगा अंडर द रूट 1 माइनस कॉस 2 अल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस 2 अल्फा। ये टेंजेंट 2 अल्फा का फार्मूला है, ठीक है। तो आई होप सो के डबल एंगल में बहुत सारे रिजल्ट निकल कर आ गए, ठीक है। तो चलो उसको, उन सब सारे फार्मूलाज को जो अब तक हमने डिराइव कर दिए हैं एक गो में लिखते हैं। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टेंजेंट थीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और फिर इसी के साथ जोड़ के तो साइन थीटा की वैल्यू आती है, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। इससे फिर निकल कर आता है कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। और फिर इन दोनों को एक दूसरे पे डिवाइड करके तो टेंजेंट थीटा का जो फार्मूला आता है वो आता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो ये पूरा का पूरा जो डबल एंगल आइडेंटिटीज है उसके अंदर ये फार्मूलेज डिराइव होते हैं, डबल एंगल आइडेंटिटीज, उसके अंदर ये सारे फार्मूलेज हमने डिराइव कर लिए, ठीक है। देखो कहानी कहाँ से शुरू हुई है, वही कॉस अल्फा माइनस बीटा सबसे बेसिक था, उसके बाद फिर कॉस अल्फा प्लस बीटा आ गया, फिर साइन अल्फा प्लस बीटा आ गया, फिर साइन अल्फा माइनस बीटा आ गया, इनकी मिक्सिंग से टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा आ गया, और इसी टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा से टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा आ गया, और इन सब को यूज़ करके तो डबल एंगल आइडेंटिटीज आ गई। अब इसी डबल एंगल को यूज़ करके हम हाफ एंगल आइडेंटिटीज निकालेंगे, ठीक है। अगर आप इसको 5 to 10 टाइम्स प्रैक्टिस करोगे तो आप बिल्कुल इसको फिंगर टिप्स पे ले आओगे, ठीक है। तो अब डबल एंगल के बाद बारी है हाफ एंगल आइडेंटिटीज के। किस चीज के, हाफ एंगल आइडेंटिटीज के, ठीक है।
तो चलिए जी, हाफ एंगल आइडेंटिटीज। अच्छा, हाफ एंगल आइडेंटिटीज कोई नई फार्मूलाज नहीं है। देखो हमने डिराइव किया है ना कि साइन थीटा किसके इक्वल है, अंडर द रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो देखो हाफ एंगल का मतलब ये है कि साइन के अंदर जो एंगल है उसको 2 पे डिवाइड कर लो, ठीक है। तो देखो अगर मैं हाफ एंगल निकालूंगा तो साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू अंडर द रूट, ये बन जाएगा 1 माइनस, ये थीटा भी क्या हो जाएगा 2 पे डिवाइड हो जाएगा, सिंपल थीटा डिवाइडेड बाई 2, नीचे 2 एज इट इज, ये 2 और ये 2 कैंसिल। तो देखो साइन थीटा बाई 2 किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर द रूट 1 माइनस सिंपल कॉस थीटा आ जाएगा जस्ट, ठीक है। तो साइन थीटा बाई 2 उससे आ गया, ठीक है। तो ये हाफ एंगल का सबसे पहला फार्मूला बन गया। अब देखो कॉस थीटा का हमने आइडेंटिटी डिराइव की है ना कि वो क्या है, वो है 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। सिंपली क्या क्या कर लो, इस थीटा को रिप्लेस कर दो थीटा बाई 2 के ऊपर, तो कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 प्लस कॉस 2 आ जाएगा बाहर, और इसको थीटा बाई 2 कर लो जस्ट सिंपली। तो क्या हो जाएगा, इस 2 को काट दो इसके साथ, तो आपका कॉस थीटा बाई 2 फार्मूला भी आ जाएगा, जो कि बन जाएगा अंडर द रूट 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब टेंजेंट थीटा बाई 2 कैसे निकालोगे, टेंजेंट थीटा इक्वल होता है अंडर द रूट 1 प्लस, या वो सिंपली इससे निकालो, ऐसे नहीं करना। देखो आपके पास क्या आया हुआ है, आपके पास है कॉस थीटा बाई 2 का फार्मूला और साइन थीटा बाई 2 का फार्मूला। तो टेंजेंट थीटा बाई 2 इक्वल होता है साइन थीटा बाई 2 के डिवाइड बाय कॉस थीटा बाई 2 के। देखो इस चीज़ को कभी भी कंफ्यूज मत करना, इधर आपका चाहे कुछ भी हो, ये जितने भी कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इन टर्म्स ऑफ फार्मूला, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहलाएंगे। ये हर एक एंगल के लिए ट्रू होता है, चाहे मैं इधर 100 लिखूँ, इधर भी 100 आएगा, इधर भी 100 आएगा, इधर मैं 200 लिखूँ, इधर 200, इधर 200, तो कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। तो साइन थीटा बाई 2 किसके इक्वल होता है, अंडर द रूट 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 के, और ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 के। तो टेंजेंट थीटा बाई 2 इक्वल हो जाएगा, ऊपर नीचे अंडर रूट अलग कर लो, तो ये बन जाएगा अंडर द रूट 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। तो ये और ये कैंसिल। तो देखो टेंजेंट थीटा बाई 2 का फार्मूला क्या आ गया, टेंजेंट हाफ एंगल का फार्मूला क्या आ गया, वो आ गया अंडर द रूट 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइड बाय अंडर द रूट 1 प्लस कॉस थीटा। इसको सिंपल एक ही टर्म में भी लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो देखो टेंजेंट थीटा बाई 2 का या हाफ एंगल टेंजेंट का फार्मूला क्या बन जाएगा, अंडर द रूट 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। देखो साइन और कॉज ये बेसिक होते हैं, बाकी इन दोनों को मिला के हम टेंजेंट को टेंजेंट, सीकेंट को सीकेंट, उन सबको निकाल लेते हैं। तो इसी से अब आप लोग सीकेंट थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई को सीकेंट थीटा बाई 2 सीकेंट थीटा बाई 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये कॉस थीटा बाई 2 है, ये साइन थीटा बाई 2 है, और ये टेंजेंट थीटा बाई 2 है, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पर हमने साइन थीटा के लिए एक फार्मूला डिराइव किया है, कॉस थीटा के लिए एक फार्मूला डिराइव किया है, और टेंजेंट थीटा के लिए भी एक फार्मूला डिराइव किया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये इन तीन पे सिर्फ नहीं रुकता, इसी साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा के लिए हम एक और तीन वैल्यूज भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और वो हम कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, वो हम इसी डबल एंगल के थ्रू ही करते हैं, यूजिंग, देखो कैसे करते हैं। अगर आप लोगों को याद हो, देखो हमने साइन, देखो हमने फार्मूला पढ़ा है ना साइन 2 थीटा का, ठीक है। वो किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का। अगर मैं इस थीटा को रिप्लेस कर दूं थीटा बाई 2 पे, तो ये थीटा भी रिप्लेस हो जाएगा, ये थीटा भी रिप्लेस हो जाएगा। तो साइन 2 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये टू कैंसिल, तो साइन थीटा इसके भी इक्वल है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। और पुराना फार्मूला क्या है साइन थीटा का, अंडर द रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना, ठीक है। सिमिलरली इसी कॉस थीटा के फार्मूला को यूज करके कॉस 2 थीटा किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस थीटा को अगर मैं थीटा बाई 2 से रिप्लेस कर दूं तो ये बन जाएगा कॉस थीटा, और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। और फिर इसी से वही दो फार्मूले भी मैं बना सकता हूँ कि कॉस थीटा इक्वल होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और वही कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो कॉस के लिए ये तीन फार्मूले भी बनते हैं, ठीक है। तो याद रखना, जो कि इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है, देखो यहाँ पे और यहाँ पे भी। ये बहुत सारी जो डेरिवेशंस हो रही है ना, ये प्रूफ्स के लिए हम करते हैं कि कभी कभार प्रूफ्स में ये काम आता है, कभी कभी प्रूफ में ये काम आता है, कभी ये काम आता है, कभी प्रूफ में कॉस थीटा की जगह ये काम आता है, कभी ये काम आता है, कभी ये काम आता है, ठीक है। अब चलिए टेंजेंट थीटा बाई 2 के लिए वो करते हैं, ठीक है। तो टेंजेंट 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 टेन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो थीटा को थीटा बाई 2 से रिप्लेस कर दो, यहाँ 2 ख़त्म, ये थीटा बाई 2, ये थीटा बाई 2। अगर आपको वो पिछले फार्मूलाज याद है तो ये निकालना बहुत ही आसान है, ठीक है। 2 टेंजेंट थीटा बाई 2 होल डिवाइड बाई 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 2 कैंसिल, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये फार्मूला आ जाएगा। अब चले सारे फार्मूलाज को जितने हमने पढ़ लिए उन सबको एक गो में लिखते हैं। सबसे पहले था साइन 2 थीटा का फार्मूला, तो बताओ क्या था वो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक दफ़ा कॉस स्क्वायर की वैल्यू लिखो, एक दफ़ा साइन स्क्वायर की वैल्यू लिखो, तो कॉस 2 थीटा मॉडिफाइड होके 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगा, दूसरी दफ़ा मॉडिफाई होके 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास टेंजेंट 2 थीटा था जो कि बनता है 2 टेंजेंट थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी को मॉडिफाई करके हमें फार्मूला मिलता है कॉस थीटा का, जो कि बनता है अंडर द रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और इसको मॉडिफाई करके हमें मिलता है साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2।
ठीक है। और इन दोनों को डिवाइड करके हमें मिलता है, इन दोनों को डिवाइड करके हमें मिलता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक है। अब देखो, इस कॉस थीटा, साइन थीटा और टेंजेंट थीटा को यूज करके हम हाफ एंगल निकाल लेते हैं। कॉस थीटा बाई 2 करके हमारे पास ये फार्मूला बनता है 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 बनता है। जब हम साइन में थीटा की जगह रिप्लेस करते हैं थीटा बाई 2, वो हमारे पास बनता है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 बनता है। और टेंजेंट थीटा बाई 2 जब हम निकालते हैं तो इन दोनों को डिवाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। टेंजेंट थीटा बाई 2 हमारे पास बनता है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है। तो ये हमारे पास हाफ एंगल के फार्मूलाज निकल कर आ जाते हैं। ठीक है। फिर हम इसी डबल एंगल को यूज करके, इसी को यूज करके थीटा को रिप्लेस करते हैं थीटा बाई 2 के ऊपर। इससे हमारे पास कॉस थीटा, साइन थीटा और टेंजेंट थीटा के और आइडेंटिटीज निकल कर आते हैं। ठीक है। तो इसमें जब थीटा बाई 2 रिप्लेस होगा तो सबसे पहले साइन और थीटा का लिखते हैं, कॉस के 2 3 है तो फिर वो आखिर में लिखते हैं। तो सबसे पहले इधर, हाँ इधर से शुरू करते हैं। देखें, जब मैं थीटा को रिप्लेस करूंगा थीटा बाई 2 के ऊपर तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2, तो नीचे 2 2 कट के साइन थीटा रह जाएगा और ये बन जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है। तो साइन थीटा का एक फार्मूला ये है और एक ये है। ठीक है। वही टेंजेंट 2 थीटा बाई 2 इसमें जब रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा टेंजेंट थीटा बन जाएगा और ये बन जाएगा 2 टेंजेंट थीटा बाई 2 और 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है। और कॉस के लिए जब हम लिखेंगे तो एक दफ़ा इसमें थीटा बाई 2 रिप्लेस कर दो, एक इसमें थीटा बाई 2 रिप्लेस कर दो, थीटा बाई 2 इसमें रिप्लेस कर दो। इस वाले फार्मूले में करेंगे तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है। इसमें थीटा बाई 2 रिप्लेस करोगे इसमें तो क्या बनेगा, तो बनेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 बनेगा। इसमें रिप्लेस करेंगे तो कॉस थीटा बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है। तो कैसा लगा, ये ज़्यादा सर तो नहीं चक रहा है आप लोगों का। तो ये सारे एक दूसरे से डिराइव्ड होते हैं, जस्ट आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। देखो, बेसिक फार्मूलेज वही 4 थे और इसी 4 से मैंने आपको ये सारा का सारा डिराइव करके दिया है विदाउट मेमोराइजिंग। मैंने इसमें से किसी चीज़ को मेमोराइज नहीं किया माँ सिवाय उन 4 बेसिक्स फार्मूलाज के, वही साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो सबसे पहले हमने डबल पढ़ा, फिर हमने हाफ पढ़ा। ठीक है। और इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज। लेकिन यहाँ तक काफ़ी है कि ये फार्मूलाज थोड़े ज़्यादा से हो गए, तो आप प्रैक्टिस करना और इसको डाइजेस्ट करना। ठीक है। और अगर समझ ना आए, जहाँ पर आपको समझ ना आए या आप कंफ्यूज हो जाओ तो फिर मुझसे दोबारा कांटेक्ट कीजिएगा। देखो, पूछने में आप लोग न शर्माएं और न कतराएं। ठीक है। पूछना आप लोगों का हक है, समझाना मेरा काम है, लेकिन यार कोशिश करें कि आप लोग पढ़ तो लेना। मैं आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड करता हूँ कि आप लोग देख लो, लेकिन पता नहीं कि कितने लोग देख भी रहे कितने नहीं देख रहे। मैंने जब रिसेंटली व्यूज़ देखे थे तो अभी भी कम है। आपकी जितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स के मिला के अगर मैं देख लूँ तो आप लोग की तादाद 50 प्लस है, लेकिन अगर मैं व्यूज़ देख लूँ तो वो टोटल 17 भी नहीं है। और उस 17 में भी पता नहीं 3-4 दफ़ा जब मैंने विज़िट किया तो इसमें 3-4 व्यूज़ मेरे बनते हैं। तो देख लो, ये मैं किसके लिए पढ़ा रहा हूँ बेटा, ये मैं आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ।
तो अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे और नहीं सीखोगे तो उससे मेरा क्या गरज, क्या फ़ायदा? मेरे लिए तो उससे ना कोई फ़ायदा हो रहा है ना कोई नुकसान हो रहा है। हाँ, अलबत्ता आप लोगों का नुकसान हो रहा है, आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। और आप लोग अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ख़ुद को ऑब्ज़र्व करके जब इस लेक्चर को पढ़ोगे तो आप फर्स्ट गो में किसी भी लेक्चर को 100% अटेंड नहीं कर सकते, ठीक है, ना अडॉप्ट कर सकते हो। एटलीस्ट जब आप किसी लेक्चर को 5 टाइम्स रिवाइज करोगे और फिर उसके बेस पे क्वेश्चन करोगे तो फिर आपको काफ़ी हद तक वो टॉपिक समझ आएगा, ठीक है। आई होप सो कि बैठ के पढ़ना मुश्किल है, लेकिन चूँकि अब पढ़ने के लिए आ गए हो तो पढ़ लो। हमारे वक्त में तो मेरे साथ मसला ये था कि मुझे समझ नहीं आई क्लास में तो फिर बाकी टूल्स ही नहीं थे। यूट्यूब पर आपको जो पढ़ाते हैं वो एग्जैक्टली उस सेंस में पढ़ाते नहीं हैं जो आपकी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो देख लो, आप लोगों के पास मौका है तो इस चैप्टर को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना, ठीक है, क्योंकि ये आपका बेसिक है। इससे जो आगे मैथ में जा रहे हैं ना, अब मैथ में तो आप लोग जाओगे ही जाओगे क्योंकि आप लोगों ने कुछ और लिया ही नहीं है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के जो 2 चैप्टर हैं ना बेटा, ये बेसिक्स है इसके। और जो मुझसे ये जिसने मुझसे ये पढ़ लिया तो उसको सेकेंड ईयर की इंटीग्रेशन, डेरिवेशन, उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसमें ये फार्मूलाज डायरेक्ट यूज़ होते हैं, डायरेक्ट। तो फिर आप देख लो कि उसमें आप लोगों की क्या हालत होगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगले क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज, मीन्स साइन 3 अल्फ़ा, कॉस 3 अल्फ़ा और टेंजेंट 3 अल्फ़ा। ये भी कोई यूनिक सी काम नहीं है, साइन 3 अल्फ़ा को लिखो 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा वही अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला, तो कोई नया काम ये नहीं है, ठीक है। तो ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ को प्रूफ करके इंशाल्लाह ये एग्ज़ाम्पल करके तो कितने एग्ज़ाम्पल है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 एग्ज़ाम्पल है और ये 3 फार्मूला है, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिराइव करके दूंगा और सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करें और अपना ख्याल रखें, ठीक है। और टाइम पे नमाज पढ़ लिया करें और अपनी माँ बाप की खिदमत किया करें, ठीक है। चलिए।